दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा के संसार में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि नवरात्रि शुरू हो चुका है और नवरात्रि के दूसरे दिन का पूजा क्या है, माता ब्रह्मचारिणी। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा किया जाता है नवरात्रि के दूसरे दिन। तो माता ब्रह्मचारिणी को पूजा करने के लिए आप क्या क्या फूल अर्पण करेंगे, कैसा कपड़ा पहनेंगे, क्या भोग अर्पण करेंगे, माता ब्रह्मचारिणी का सबसे पसंदीदा भोग क्या है, उस विषय में आज ये वीडियो है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि माता ब्रह्मचारिणी को पूजा करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, क्या भोग अर्पण करें, कौन सा रंग का पोशाक पहने, इसके विषय में जानकारी। देवी दुर्गा का दूसरा दिन जो है माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप समर्पित है और जिसे ज्ञान और तप की देवी माना जाता है। माता ब्रह्मचारिणी किसकी देवी है, ज्ञान और तप की देवी है। तो अगर हम लोग ब्रह्मचारिणी का पूजा करते हैं, माता ब्रह्मचारिणी रूप में माता का पूजा करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या सीखते हैं, तपस्या सीखते हैं, ज्ञान आता है। क्या चीज का ज्ञान, आत्म नियंत्रण करने का ज्ञान, वैराग्य आता है, भक्ति आता है, ये सब आता है अगर हम लोग माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। तो माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है, माता ब्रह्मचारिणी दाहिने हाथ में जपमाला लिए हुए हैं और बाएं हाथ में कमंडल रखे हैं। माता ब्रह्मचारिणी क्या है, उनका स्वरूप दाहिने हाथ में वो रखे हैं जपमाला और बाएं हाथ में रखे हैं कमंडल। तो माता ब्रह्मचारिणी का ये स्वरूप को हम लोग को उस दिन जब पूजा करने बैठे तो माता ब्रह्मचारिणी का इस स्वरूप को मने मन में कल्पना करें और माता ब्रह्मचारिणी की ऐसा स्वरूप का कल्पना करके माता के चरणों में फूल अर्पण करें, पुष्पांजलि अर्पण करें, स्तव करें, स्तुति करें, आवाहन करें, सब कुछ करें। तो माता ब्रह्मचारिणी के इस दिन आप लोग कौन सा जो है, अगर आपके घर में विग्रह है जिनको हम डेली पंचामृत स्नान कराते हैं, डेली कपड़ा बदलते हैं, माता दुर्गा माता का आपके पास विग्रह है, तो आपको इस दिन माता दुर्गा को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करना चाहिए। माता दुर्गा को इस दिन पीले रंग का वस्त्र अच्छा लगता है, पीले रंग का वस्त्र आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद जो है, आप जब माता ब्रह्मचारिणी को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करेंगे, मतलब ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है, ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी शब्द का अर्थ क्या तो होता है आचरण। मतलब जो हम लोग को आचरण करके दिखा रहे हैं माता कि तपस्या करो, कुछ चीज पाने के लिए तप करना पड़ता है, अपना शरीर को कुछ गलाना पड़ता है, अपने आत्मा को नियंत्रण करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ तप जरूरी होता है, कठोर तप करना पड़ता है। माता ब्रह्मचारिणी ऐसे तप करके हम लोग को आचरण से सिखा रहे हैं कि ऐसा करो। तो माता ब्रह्मचारिणी उस दिन क्या है, श्वेत वस्त्र भी धारण करते हैं, पीले वस्त्र भी आप धारण करा सकते हैं। पीले वस्त्र धारण करते हैं, हाथ में उसका रहता है जो एक हाथ में क्या रहता है जपमाला, दूसरे हाथ में क्या रहता है कमंडल। और माता ब्रह्मचारिणी दृढ़ता, भक्ति, आत्मनियंत्रण, आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। तो माता ब्रह्मचारिणी का अगर पूजन करेंगे हम लोग तो हम लोग को क्या क्या मिलेगा, मन में दृढ़ता आएगा, भक्ति आएगा, आत्म नियंत्रण कर सकेंगे और आत्मा आध्यात्मिक विकास होगा। तो ये सब हम लोग माता ब्रह्मचारिणी के अगर पूजा करेंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा। तो अगर माता ब्रह्मचारिणी के दूसरे दिन जो नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का हम लोग पूजा करेंगे तो इसमें क्या करना होगा, जो भोग में हम लोग को जो है इस दिन चीनी का भोग बोल रहा है, माता ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग सबसे ज्यादा प्रिय है। चीनी का भोग माता ब्रह्मचारिणी को देने से जीवन में दीर्घायु आता है और मतलब सफलता मिलता है। तो हम लोग को इस दिन जब भी हम लोग फल और मिठाई भोग लगा रहे हैं उसके साथ थोड़ा पात्र में हम लोग चीनी भी भोग में रखें, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग चढ़ाया जाता है। इस दिन सफेद रंग पीले रंग का वस्त्र भक्त माता को भी पहनाए और खुद भी पहने। माता को भी आप सफेद रंग या पीले रंग का वस्त्र पहना सकते हैं और खुद भी पहने। पूजा समय फूल, चंदन, कुमकुम, अक्षत, माता का 16 श्रृंगार ये तो जरूर अर्पण कीजिए। अब कोई है जो जिसका पूजा रूम अलग है, व्यवस्था अलग है, तो वो चाहे तो 9 दिन तक अखंड दीप जला के रख सकते हैं। और किसी का नहीं है, एक ही रूम में रहते हैं, एक ही रूम में पूजा है, तो आप जैसा अपना स्थिति है उस हिसाब से अखंड दीप जलाए या ना जलाए आपके ऊपर निर्भर, लेकिन सुबह शाम दीप जलाए। जितना देर कम से कम पूजा हो उतना देर तो दीप जलना अवश्य चाहिए, शाम के समय में। मान्यता है कि ब्रह्मचारिणी का पूजा जब भक्त करते हैं तो उनको क्या आता है, त्याग, संयम, वैराग्य, जीवन में सुखी होना, सब कुछ सभी सुख उसको मिलता है। तो माता ब्रह्मचारिणी की जो पूजा
पूजा है तो अवश्य माता ब्रह्मचारिणी की पूजा सभी को करना चाहिए। अब आता है कि माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में आप जब पूजा कीजिएगा तो पूजा का जो विधि है, पहला दिन आप जैसे ही पूजा करेंगे दूसरे दिन भी ऐसे ही करेंगे। जैसे पहले पूजा में आपको संकल्प लेना है। पूजा का आसन तो पहले से आप बिछा के रखेंगे, 9 दिन तक आपका आसन बिछा, जिसका पहला वीडियो हम डाल चुके हैं, वो वीडियो में आप लोग को लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद पहले दूसरे दिन भी आपको यही हाथ में पहले जल लेना है, सिक्का लेना है, फूल लेना है, अक्षत लेना है, संकल्प करना है कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र है, ये तिथि में, ये समय में यहाँ पर मैं रहती हूँ, मैं ये पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ करके आप संकल्प कर लीजिएगा। और संकल्प कर लेने के बाद आप विधि सम्मत माता का जो पुष्पांजलि अर्पण कीजिए, स्तव स्तुति पाठ कीजिए, माता के चरणों में लाल फूल अर्पण कीजिए, सफ़ेद फूल अर्पण कर सकते हैं, पीला रंग का फूल अर्पण कर सकते हैं उस दिन। और पूजा करने के बाद माता का आरती गाइए, जितना आप हो सके तो डेली 5 आरती गा सकते हैं। जैसे गणेश जी की आरती, भगवान श्री विष्णु की आरती, भगवान शिव की आरती, माता दुर्गा की आरती, माता लक्ष्मी की आरती, आप चाहे तो 5 आरती गा सकते हैं। नहीं समय है आपके पास तो आप माता दुर्गा का आरती, कम से कम शिव जी का आरती गा के भी आप पूजा जो है उस दिन का समापन कर सकते हैं, विराम कर सकते हैं। उसके बाद आप आरती गा के पूजा, फिर शाम के समय थोड़ा सा नहा के शुद्ध वस्त्र पहन के माता को धूप दीप जलाइए, थोड़ा भोग अर्पण कीजिए। माता को भोग अर्पण के घर में धूना जला के रखिए। और माता दुर्गा को धूना का सुगंध बहुत पसंद है तो माता दुर्गा को धूना जला के रखिए घर में शाम के समय। और धूप दीप जला के, घंटा बजा के, शंख बजा के आप आरती कीजिए। माता दुर्गा को थोड़ा देर बैठ करके अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए, या जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। आप अगर गुरु मंत्र नहीं लिए हैं तो माता दुर्गा का डेली सप्तशती का पाठ अवश्य करना है। माता दुर्गा का जिस दिन जो रूप है उस दिन का कथा अवश्य सुनना है या पढ़ना है। ये सब पूजा का अंग है। तो आपको दूसरे दिन की जो ब्रह्मचारिणी, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करना है, इस विषय में छोटा सा वीडियो दिए। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल, जय श्री कृष्ण, जय माँ दुर्गा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।